आई एम नॉट गोइंग टू डू द सेम थिंग। स्मार्ट लोग यही काम करते हैं, एक बार गलती कर दी, दोबारा से ये गलती नहीं करूंगा, ये वाली तो नहीं करूंगा, बाकी दूसरी करूंगा। सो मेक श्योर 6 months if you have joined this institute, make the best use of our facilities. Whatever the facilities we are providing you, make the best use of it. And what are the best use? Do participate in all the activities. Squeeze as much as you can from all of your teachers, including me. Squeeze. देखो, ज्ञान ना लेना पड़ता है, दिया नहीं जा सकता। अगर इतना ही इजी होता तो हर कोई आजकल ज्ञानी ना हो गया होता। इंग्लिश इतनी ही इजी होती तो हर दूसरा बंदा है फिर इंग्लिश को सीखने की सोच रहा होता। इंग्लिश में मतलब कोई तो ऐसी बात है ना, आप लोग एक स्टेप आगे निकल गए कि यस यू डिसाइडेड टू जॉइन एन इंस्टीट्यूट, वंडरफुल गाइस, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। ये सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से अगर इंग्लिश आती होती तो मेरे ख्याल से हजारों बच्चे सीख जाते हर साल। घर में चादर तान के सोच में उनका क्या प्रॉब्लम? जो एथलीट एक किसी बड़े ओलंपिक की तैयारी कर रहा है उसको डर लगता है, वो इंटरनेशनल न्यूज जब देखता है उसको डर लगता है क्योंकि उसकी पूरी तैयारी पीछे है, उसके सपने हैं ओलंपिक एक बार आता है कई साल में, उसको डर लगेगा। लेकिन जो ऐसी कोई तैयारी ही नहीं कर रहा, जो पार्क में खाली योगा और हंसने जाता है, उसको डर नहीं लगता इंटरनेशनल न्यूज से। कहने का मेरा सिर्फ मतलब ये, आप में से जितने लोगों को अगर ऐसी नर्वसनेस आती है बहुत बढ़िया है, इसका मतलब आप उस बात के लिए तैयार हो, आप अच्छा ट्राई कर रहे हो। नाउ कमिंग टू सेकंड पॉइंट, हाउ कैन वी ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? यू कैन ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हेन यू प्रैक्टिस मोर। इट्स अ हेजिटेशन प्रॉब्लम। देखो, हेजिटेशन का दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप में से जिसको भी ये जो भी सिम्टम्स उन्होंने बताए, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, यू हैव टू गेट इन्वॉल्व विद पीपल, टॉक एज मेनी पीपल एज पॉसिबल एंड स्पेशली टॉक टू स्ट्रेंजर्स। देखो, आप अपने दोस्तों से बात करोगे ना, आपको डर नहीं लगेगा, बिकॉज आफ्टर अ टाइम यू बिकम फेमिलियर विद अरविंद और एनीवन और whosoever is your friend. But if you meet a new person, suddenly your heartbeat will be very high. You will feel that nervousness is approaching. It means that enough confidence has not come in you. ये मेरे को भी ऐसे जमाने में ये प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आप नहीं सीखूंगा जिंदगी में जो मर्जी हो जाए, एक डिसीजन तो ले लीजिए, या तो इस पार का या इस पार, बीच में ना अटकिए। रोड पे कौन ज्यादा खतरे में है, जो इस साइड या इस साइड, जो बीच में है? बीच वाला हमेशा खतरनाक होता है। रोड के बीच में चलना हमेशा, जो हाफ माइंडेड, जो इस तरह से लोग सोचते हैं कि आधा कर भी रहे नहीं भी कर रहे, या तो आप ये कह दीजिए नहीं सीखनी भाई, नहीं सीखता, जाऊंगा ही नहीं, जहां इंग्लिश की बात होगी वहां से उठ के खड़ा होकर चला जाऊंगा। आप थोड़े दिन ये भी करके देख सकते हैं, मजे की बात, आप एक साइड हो ही जाएंगे। फिर तो किसी भी चीज को अगर अपना वो प्रोडक्ट खरीद लीजिए तो बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बहुत सही चीज है, मतलब आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिए कि जिस काम के लिए मिले हैं वही बात होगी। तो आप जो आप में से पढ़ने वाले लोग हैं, आप इस तरह के ग्रुप फॉर्म कीजिए, और बाकी लोगों को भी मैं बोलूँगा, मतलब जितने लोग यहाँ हैं, आप हर तरह से पार्टिसिपेट कीजिए किसी भी तरह की क्लास हो। नाउ I will ask you some questions and word meanings will do, because today is first class, so I just wanted to know what are the challenges you are facing in English. Maybe with my little bit experience I can help you. At the bottom of the ocean, where the time is frozen, where all the universe is open. Love isn't random, we are chosen, and we
could wear the same crown. Keep slowing your heart down. We are the gods now. 'Cause I love you for infinity.